राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोपहर के बज रहे हैं 2। तो कल भी जो है ना मैंने 2 बजे आप लोगों से बातें की थी और आज भी है ना दोपहर के 2 बज रहे हैं। बेटू सो गया था और मैं आराम से यहाँ पर बैठी थी। पंडित जी कुछ ही दिन देर में जो है ना आने वाले हैं, तो बस वही होता है ना कि जब आने वाले होते हैं तो इंतज़ार का जो समय होता है ना वो कटता नहीं है। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, आज है मेरी शादी की सालगिरह। तिथि के अनुसार अगर देखी जाए तो अक्षय तृतीया के दिन हमारी शादी हुई थी, लेकिन अगर डेट से देखा जाए तो 30 अप्रैल को जो है ना हमारी शादी की सालगिरह होती है। लेकिन पंडित जी बोलते हैं नहीं, 1 तारीख को होती है। मैं कहती हूँ नहीं, 30 तारीख को होती है। आप मुझे बताना जिस दिन जयमाला डलती है उस दिन होती है ना। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, 30 तारीख को ये मेरे यहाँ बारात लेकर आए थे, तो हमारे यहाँ 30 तारीख को बारात लेकर आए और 1 तारीख को जो है ना फेरे हुए। तो फेरे वाला दिन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जयमाला वाला दिन। आप मुझे बताना। तो ये बोले थे नहीं नहीं, 1 तारीख को होती है। और ऐसे ही हम लोगों में थोड़ा सा नोक झोंक टाइप की हो रही थी। शाम के बज रहे थे अभी 6:45 बजे का टाइम हो गया है। इन्होंने आके की अपनी पूजा पाठ। सबसे पहले अपनी सप्तशती का पाठ किया। वो कभी नहीं छोड़ते। कभी कभी तो मैंने ना सप्तशती के चक्कर में थोड़ी सी मेरी चेचपे पे हुई जाती है घर में कि मतलब तू ना एक दिन के लिए अपना पूजा पाठ नहीं छोड़ते। वो कहते सब कुछ छूट जाएगा लेकिन सप्तशती जो है ना नहीं छूटेगी। तो बस इन्होंने अपना पाठ पूजा की। उसके बाद आप लोग समझ गए होंगे सप्तशती क्या होता है। तो हाँ, वैसे तो समझ गए होंगे। तो जो नवदुर्गा का पाठ होता है ना वो पंडित जी डेली करते हैं, तो बस वही पाठ उन्होंने किया। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं मार्केट। कोई खास काम नहीं है बाहर। तो खैर हम लोग घूमने फिरने की जगह तो खैर हमारे शहर में है ही नहीं है। छोटा सा कस्बा है, बहुत बड़ा शहर तो देखिए है नहीं है। तो घूमने फिरने का कोई ऑप्शन है नहीं। और आज ही ये सफ़र से आए हैं तो कहीं जाना तो कहीं बनता नहीं है, लेकिन बस मार्केट तक जा रहे हैं और वहीं से जाएंगे हम मंदिर। मंदिर हम हर साल जाते हैं, हमारे घर के पास में ही मंदिर है। चलिए आपको लेकर चलते हैं। मंदिर से वापस लौटते समय हमने खरीदा घर का कुछ सामान, जैसे फल फ्रूट वगैरह। शाम के समय बहुत अच्छे मिल जाते हैं। रास्ते में आइसक्रीम ली। इन्होंने तो मुझसे बोला कि तुम बाहर कुछ खा लो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने जो है ना सालों से बाहर का खाना एकदम बंद कर दिया है। मतलब ना ही शादियों में खाते हैं, ना होटल में खाते हैं, ना जो बाहर साइड जो रोड पर ठेले लगे रहते हैं। इन्होंने टोटल जो है ना बाहर का खाना एकदम कट कर दिया है अपनी लाइफ में से। मैं खाती हूँ, हेरम खाता है, लेकिन जब ये नहीं खाते ना तो हमारा, सच बताऊँ, मेरा मन ही नहीं करता खाना खाने का बाहर। तो हमने कुछ भी बाहर नहीं खाया और मेरा मन भी नहीं कर रहा था। इन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि आज शादी की सालगिरह है, तुम्हें पसंद है तुम खा लो। लेकिन वही होता है ना कि अपने आपके जब साथी को पसंद नहीं होता तो आप ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें छोड़ते चले जाते हो। तो फिर मेरा मन ही नहीं हुआ। और आपको एक मन की बात बताऊँ, मुझे तो ऐसा लगता है, आप बोलोगे कितनी कंजूस हो, लेकिन सच में ऐसा लगता है मेरे को। जो मुझे लगता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप कहीं बाहर होटल में आप खाना खाने जाइए, समथिंग आपका 2,000 रुपये 1,500 रुपये का बिल इजीली आपका बन जाता है। आप 2-3 जन हो अगर खाना खा रहे हो तो डेफिनेटली आपका इतना बिल बनेगा ही बनेगा। आप उस 2,000 रुपये का किसी तीर्थ स्थान में जाकर उसका दान पुण्य कर दो, या किसी ब्राह्मण को भोजन करा दो, या घर में सत्यनारायण की कथा कर दो, या भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करवा लो। और भी कई ऑप्शन हैं। अगर आपका थोड़ा सा बजट अगर जाना है तो बहुत
तरह तरह के आइडिया हैं। इन सबको करने से क्या होता है, हमारी लाइफ में बहुत परिवर्तन आता है। पहला परिवर्तन ये आता है, हमारी जो घर में पति पत्नी के छोटे मोटे नोक झोंक होते हैं ना, उनमें परिवर्तन आता है। वो इसीलिए आता है, अगर आप घर में पूजा पाठ कराते हैं, अगर आपके घर में पितृदोष है तो उससे आपको शांति मिलेगी। जब आपको उससे शांति मिलेगी तो डेफिनेटली आपका रिश्ता भी जो है ना बहुत खूबसूरत होगा। क्योंकि किस चीज़ से इफेक्ट हो रहा है ये आप भी नहीं कह सकते। हमारी बॉडी में कहीं कोई दिक्कत आ जाती है तो उसका इफेक्ट पता नहीं जाके कहाँ जाकर पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो बस वही होता है, पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप इस तरह से, अगर आपको तरीका अच्छा लगा है तो आप कर सकते हैं। हम हमेशा ऐसा ही करते हैं। जैसे कि आज हमारी एनिवर्सरी है, मैं आपको बताऊंगी नहीं कि हमने क्या निकाला है, लेकिन हाँ, थोड़े से कुछ पैसे जो है ना, अपनी इनकम के कुछ पैसे हम इस तरह से निकाल के रख देते हैं। जब भी, जैसे कि पंडित जी ने जो पढ़ाई की है वो की है वृंदावन में, शुरू से ही, बचपन से ही पंडित जी वृंदावन रहे हैं। तो वो हमेशा कहते हैं कि मेरा जो पहला घर है वो वृंदावन में ही है। तो जब भी हम वहाँ जाते हैं तो वहीं पर जो है ना अपने गुरुजी को जो भी हम पर बनता है उन्हें जो है ना दान पुण्य कर देते हैं। जैसे कि हमारे बेटू का जन्मदिन आता है, मेरा जन्मदिन आता है, पंडित जी का जन्मदिन आता है, कुछ भी खास दिन आता है ना, तो उस दिन के पैसे हम निकाल के रख देते हैं और जब हमारा जाना होता है तो उस हिसाब से हम दान पुण्य कर देते हैं। सुखी जीवन का ये जो है ना एक मंत्र है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको 2000 रुपये दान करने हैं, आप पर जितना बन पाए। देखिए, हर इंसान की जो स्थिति होती है वो एक सी नहीं होती, मैं भी समझ सकती हूँ क्योंकि उन दिनों से मैं भी होकर गुजरी हूँ। जिन कांटों से हम होकर गुजरते हैं उन कांटों का एहसास हमें भी होता है। तो बस वही है। और खाने में क्या बन रहा है, कुछ स्पेशल नहीं बन रहा है। पंडित जी अधिकांशतः बाहर रहते हैं, आप सबको पता है, तो उनको जो है ना जो पक्का खाना होता है, जैसे कि पूड़ी सब्जी अन्य वैरायटियों से जो है ना उनको हो जाती है चिढ़, क्योंकि वो बाहर पक्का खाना खा कर जो है ना पक जाते हैं। तो उनको घर में जो है ना केवल दाल रोटी चाहिए, चटनी रोटी दे दो, बहुत प्यार से खा लेंगे। तो उन्होंने स्पेशली बोला था कि मुझे केवल रोटी सब्जी ही खानी है। जब उनको रोटी सब्जी खानी है तो फिर मैंने कहा मैं क्या अपने लिए अलग से बनाऊं, तो फिर मैंने भी रोटी सब्जी खाई। हाँ, बेटू को पराठा खाना था तो उसके लिए मैंने घी का पराठा बनाया और शक्कर का एक पराठा बनाकर अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया। और हाँ, मीठे में हमारे यहाँ आए थे आज बेसन के लड्डू। वो बेसन के लड्डू जो है ना पंडित जी के जजमान है, उन्होंने भेजे थे, तो उन लड्डुओं का ही जो है ना मैंने अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाया था। तो वो अक्सर हमारी वीडियो देखती हैं, तो भाभी हमने आपके लड्डुओं का भोग जो है ना अपने गोपाल जी को लगाया। तो आपके लड्डू देखिए कहाँ जाकर काम में आए हैं। डालकर, नमक डालकर और थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च, जीरा, अजवाइन डालकर इनके लिए पराठे बनाए हैं। जब भी आपका पराठा खाने का मन हो, इस तरह का पराठा बनाना सच में बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद किए मैंने ढेर सारे बर्तन साफ, कुछ भी हो, मतलब आपके लिए कोई भी खास दिन हो, ये काम जो है ना आपका पीछा कभी छोड़ते ही नहीं है। आप कहीं भी घूम फिर कर आ जाओ, संभालनी अपनी गृहस्थी है और इसी गृहस्थी में आपको जो है ना सुकून मिलता है। और हाँ, आप लोग मुझसे पूछोगे दीदी पंडित जी ने आपको क्या गिफ्ट दिया, तो मैं आपको बताऊँ, हम लोगों में ऐसा शुरू से रहा ही नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को सरप्राइज दे रहे हैं, कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। तो कुछ भी, मतलब हम दोनों में कुछ भी मतलब है ही नहीं ऐसा छुपा हुआ सा। मतलब जो वो कमा कर लाते हैं सब मेरे ही हाथ पे रख देते हैं। तो मैं उनसे मतलब क्या बोलूँ कि गिफ्ट दे देना, मतलब ऐसा कोई हम लोगों का संबंध रहा ही नहीं है इस तरह का। तो बहुत साधारण सा जीवन जो है ना हम लोग व्यतीत करते हैं। जिसकी मुझे ज़रूरत होती है वो मैं ले ही लेती हूँ। जैसे कि अभी नवरात्रि में मैंने एक नई साड़ी ली थी, तो मुझे कपड़ों का शौक़ है तो वो मैं अक्सर लेती रहती हूँ, मुझे पसंद है इस वजह से लेती रहती हूँ। तो इस तरह से रहता है। तो इस तरह का हमारी जो है ना हम लोग अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। कोई ख़ास मतलब तामझाम नहीं करते हैं। और मैं आपको यही सलाह दूंगी, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहिए। कहते हैं जितने बादल गरजते हैं उतनी ही कम बारिश होती है। तो इसका मतलब आप थोड़ा सा गहराई से समझना, ज़्यादा बवंडर हर चीज़ का हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बवंडर जो है ना उस रिश्ते को कहीं ना कहीं किसी की नज़र लगा देता है। तो ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत फ़र्क करती हैं। तो ज़्यादा बवंडर आप ना करें। मैं तो कभी स्टेटस भी नहीं डालती है, तो डाल भी देते हैं, मैं मेरे
तो स्टेटस भी नहीं मिलेगा आपको कि आज मेरी शादी की सालगिरह है। किसको दिखाना है, सबको पता है हम दोनों पति पत्नी हैं और एक ना एक दिन तो आती है, सबकी सालगिरह आती है, साल भर में सबकी आनी ही आनी है। तो दिखावा थोड़ा सा कम करना चाहिए, ज़्यादा दिखावे की जो है ना ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस हर पल यही प्रार्थना मैं भगवान से करती हूँ, ये रिश्ता जितना खूबसूरत बीते हुए दिनों में रहा है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत जो है ना आने वाले दिनों में रहे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, पंडितानी का जीवन भी आसान नहीं होता। किसी ब्राह्मण से शादी करना आप अगर करते हो तो आपको बहुत सारे नियम कानून को फॉलो करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर ये नियम कानून बोझ की तरह है, बिल्कुल भी नहीं है। इन नियम कानून को, हाँ, शुरू में जब मेरी शादी हुई थी तो थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगता था, अरे कितनी दिक्कत होती है, मतलब कितने सारे नियम कानून है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है ना इन नियम कानून की मुझे आदत हो गई है, अब अच्छा लगता है मुझे ये सारे काम करना। तो इस तरह से ही मनाते हैं हम पंडित पंडितानी अपनी शादी की सालगिरह। और यकीन मानिए जब आपको बहुत गहराई से कुछ चीज़ों का पता चलता है ना तो आप भी जो है ना बहुत साधारण से हो जाते हो। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। राधे राधे।